हाय फ्रेंड्स, मैं ललित जांगेड़ एनसीईआरटी मैथ क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सारणिक डिटर्मिनेंट्स, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सारणिक क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है सारणिक की उपसारणिक तथा सेकंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपसारणिक की माइनर की। तो देखते हैं क्या होती है उपसारणिक, और उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड की, जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। उपसारणिक क्या होती है? एक सारणिक के दिए गए अवयव की पंक्ति तथा स्तंभ के दमन करने पर प्राप्त होने वाली सारणिक उस अवयव की उपसारणिक कहलाती है, जिसे कैपिटल MI से व्यक्त करते हैं। या फिर माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाई डिलीटिंग इट्स रो एंड कॉलम इन विच एलिमेंट लाइज। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके पास कोई सारणिक है और उस सारणिक में आपको किसी अवयव की उपसारणिक ज्ञात करनी है, माइनर ज्ञात करना है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, उस अवयव की संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को हम डिलीट कर देंगे, दमन कर देंगे। दमन का मतलब है हटाने से, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 × 2 की सारणिक, कि यदि आपके पास 2 × 2 की सारणिक है तो उसके अवयवों की उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई, क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? नंबर फर्स्ट हमारा टॉपिक उपसारणिक। तो देखिए, माना कोई सारणिक हमारे पास है A11, A12, 21 एंड 22। ठीक है फ्रेंड्स, कितने ऑर्डर की है? 2 × 2 की है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ज्ञात करना है नंबर फर्स्ट एलिमेंट A11 की उपसारणिक, तो फ्रेंड्स उपसारणिक को मैंने बताया कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। IJ की वैल्यू कितनी है? 1 1 है। ठीक है ना भाई, जिस भी एलिमेंट की वैल्यू आप जिस भी एलिमेंट का उपसारणिक आप ज्ञात कर रहे हो, उसी एलिमेंट में I और J के मान कैपिटल M में रखे जाएंगे। तो ठीक है, I और J के मान 1 1 हो गए। तो देखिए कैसे याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, परिभाषा के अनुसार जिस भी अवयव की आपको उपसारणिक ज्ञात करनी है, उसके संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को आप हटा देंगे। संगत पंक्ति संगत स्तंभ को हमने हटाया तो आपके पास एक ही एलिमेंट बचा, और इस एलिमेंट से आपके बनेगी 1 × 1 की सारणिक। तो हम परिभाषा के अनुसार इस अवयव की संगत पंक्ति संगत स्तंभ को हटाने के बाद जो सारणिक बचेगी वो A11 की उपसारणिक कहलाएगी, और इस उपसारणिक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A22। क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि कोई सारणिक 1 × 1 की कोई सारणिक है, उसमें यदि कोई अवयव A पड़ा है तो सारणिक की वैल्यू क्या होती है? A होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे। इसी प्रकार यदि आपको A12 की उपसारणिक ज्ञात करनी है, A12 की उपसारणिक, तो फ्रेंड्स A12 की कितनी हो जाएगी? कैपिटल M12। कोडिंग सेम रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। A12 के संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को हम छिपा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कितना आ जाएगा? A21। ठीक है, तो ये जो सारणिक है ये भी कितने की आ रही है? 1 × 1 की, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? A21। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि आपको सारणिक ज्ञात करनी है A21 अवयव की उपसारणिक, तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल M21, और M21 के संगत पंक्ति संगत स्तंभ को आपने छुपाया तो आपके पास एलिमेंट आ जाएगा A12। ठीक है फ्रेंड्स, और आंसर क्या आ जाएगा? A12। इसी प्रकार यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं A22 की उपसारणिक, अवयव A22 की उपसारणिक, तो इसे हम लिखेंगे कैपिटल M22, और A22 के संगत पंक्ति संगत स्तंभ को हटाया तो हमारे पास आ जाएगा A11। तो फ्रेंड्स, आंसर कितना आ गया? A11। तो देखिए, इस सारणिक के अवयव A11 की आपने उपसारणिक ज्ञात करी, A12 की ज्ञात करी, A21 की करी और A22 की करी, यानी सभी अवयव की हमने सभी अवयव की उपसारणिक ज्ञात हम कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उतार लीजिएगा। अब बात करेंगे 3 × 3 कोटि की सारणिक की। ठीक है, आप यहाँ ऐड कर सकते हो 2 × 2 कोटि की सारणिक। ठीक है, 2 × 2 कोटि की सारणिक। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी का पार्ट है नंबर सेकंड। नंबर सेकंड 3 × 3 कोटि की सारणिक। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपके पास 3 × 3 कोटि की कोई सारणिक है तो उसके एलिमेंट्स के या उसके अवयवों की उपसारणिक कैसे ज्ञात की जाएगी। तो देखिएगा, माना कोई उपसारणिक हमारे पास है A11, A12, A21, A22 एंड A31, 32 एंड 13, 23 एंड 30। ठीक है, 3 × 3 की सारणिक हो गई। ठीक है, अब देखिएगा इस सारणिक के अवयवों की उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे, कब? जब ऑर्डर कितना हो? 3 × 3 हो। तो नंबर फर्स्ट बात करते हैं अवयव A11 की उपसारणिक। तो फ्रेंड्स, अवयव A11 की उपसारणिक क्या हो जाएगी?
कैपिटल M 1 1। लेकिन यहाँ पे तरीका अलग है, क्या है देखिएगा। देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग जो है ना वो सेम रहेगी, ठीक है ना भैया। तो देखो कैसे, A11 जो आपका अवयव है संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को छिपाया। तो फ्रेंड्स आपके पास 4 एलिमेंट बनेंगे और 4 एलिमेंट बचेंगे, तो इन 4 एलिमेंट से आपके बनेगी 2 × 2 की सारणिक, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। देखिएगा वापस से, अवयव A11 की संगत पंक्ति संगत स्तंभ को मैंने छिपाया, तो आपके पास 4 एलिमेंट बचे और 4 एलिमेंट से आपके पास बन गई 2 × 2 की एक सारणिक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने आपको सिखाया था फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा आंसर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे A22 A33 माइनस A32 एंड A23, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपको ज्ञात करना है इनमें से A13, ठीक है ना, इसी प्रकार चलो A12 नेक्स्ट लिया हमने A12 की उपसारणिक, ठीक है। देखो फ्रेंड्स मैं सबके लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो प्रोसीजर सेम रहेगा, आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको 3 या 4 या फिर 5 एलिमेंट्स के लिए बता देता हूँ, ठीक है, सबका प्रोसीजर सेम है, फिर आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो देखिए जब हम बात करेंगे A12 की तो कैपिटल M12, और कैपिटल M12 कैसे याद करेंगे, A12 फ्रेंड्स ये रहा संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को मैंने छुपाया, तो आपके पास 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट बचेंगे, तो 2 और 2 4 एलिमेंट हो गए। तो फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी सारणी, आ जाएगी आपके पास A21 A23 31 33, ठीक है, और सारणी हो गई 2 × 2 की। तो इसकी वैल्यू भी आप ज्ञात कर सकते हैं, कितना हो जाएगा A21 A33 माइनस A23 एंड A31। तो फ्रेंड इसी प्रकार यदि आपको ज्ञात करना है A13 की उपसारणिक, तो इसे हम बोलेंगे कैपिटल M13, और इसकी वैल्यू कैसे याद करेंगे, इस M13 की संगत पंक्ति संगत स्तंभ को मैंने छिपाया, तो 4 एलिमेंट आपके पास ये वाले बच गए, कितना हो जाएगा A21 A22 A31 एंड A32, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड इसी प्रकार यदि आपको ज्ञात करनी है, A21 A22 A23 31 32 33 की उपसारणिक, तो देखो सबके प्रोसेसर सेम रहने वाले हैं, कैसे तो देखते हैं, बात करते हैं चलो A21 की। M21 हो जाएगी, तो देखिएगा A21 के संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को मैंने छुपाया, संगत पंक्ति ये हो गई, संगत स्तंभ ये हो गया। तो फ्रेंड जब आप इसको छिपाओगे तो 2 एलिमेंट ऊपर के बचेंगे, 2 एलिमेंट नीचे के बचेंगे, कितना हो जाएगा 1 2 1 3 3 2 एंड 3 3, ठीक है। इसकी वैल्यू आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसी प्रकार यदि आपको ज्ञात करनी है चलो A22 की, तो A22 की उपसारणी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कैपिटल M22, और कैपिटल M22 के देखो संगत पंक्ति को हमने छिपाया, और इसी प्रकार हमने संगत स्तंभ को भी इसके छिपा लिया है, संगत पंक्ति और संगत स्तंभ, ठीक है फ्रेंड्स। A22 के संगत पंक्ति संगत स्तंभ को आपने छिपाया, तो कितना आ जाएगा 1 1 1 3 1 1 1 3 एंड 3 1 3 3, ठीक है। तो फ्रेंड इसकी वैल्यू भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप ज्ञात कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, तो फ्रेंड देखिएगा यदि आप बात करें A23 की, तो A23 की उपसारणी हो जाएगी M23 हो जाएगी, और M23 की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। देखिएगा A23 की संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को आपने छिपाया, ठीक है, A23 की संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छिपाया, तो 4 एलिमेंट आपके पास बचेंगे, क्या हो जाएगा A11 A12 31 एंड 32, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं चलो एक एलिमेंट और ले लेते हैं, तो फ्रेंड्स चलो A32 लेते हैं, ठीक है ना। देखो वैसे तो 9 एलिमेंट्स हैं और आप 9 एलिमेंट्स की 9 अवयवों की उपसारणी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन देखो जी हम बात कर रहे हैं कुछ 4-5 एलिमेंट्स की, सबका प्रोसीजर सेम है, बाकी के आप ज्ञात कीजिएगा। तो देखते हैं A32 की उपसारणी कितनी हो जाएगी, कैपिटल M32, ठीक है। तो संगत पंक्ति और संगत स्तंभ किसका भैया, A32 का संगत पंक्ति और संगत स्तंभ आपने छिपाया, तो 4 एलिमेंट बचेंगे 1 1 3 1 3 1 1 1 3, इसी प्रकार 2 1 2 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप 3 × 3 के एलिमेंट्स 3 × 3 के उपसारणी के अवयवों के उपसारणी ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है।
प्रोसीजर सब में सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना भैया। प्रोसीजर क्या है, संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को आपको हटाना है, बाकी की जो सारणी आपकी बचेगी उसको आप ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमने इससे पहले बात की थी 2 into 2 की सारणी की, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो जब 2 into 2 की सारणी के अवयवों की उपसारणिक ज्ञात कर रहे थे तो उपसारणिक आपकी आ रही थी 1 into 1 ऑर्डर की, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी प्रकार जब हम बात कर रहे हैं 3 into 3 की, तो 3 into 3 कोटि की सारणी के अवयवों की उपसारणिक आ रही है आपके 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, और जितने भी आप अवयवों की उपसारणिक निकालेंगे कितनी आएगी 2 into 2। कहने का मतलब है यदि आपका ऑर्डर 2 है, ठीक है, तो उपसारणिक का ऑर्डर कितना आएगा 1 1 आएगा। इसी प्रकार 3 into 3 है तो उपसारणिक का ऑर्डर आएगा 2 into 2। तो हम कह सकते हैं यदि आपका ऑर्डर n into n है तो आपका क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा और इसमें से भी एक कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि कोई सारणिक आपके पास n into n ऑर्डर की है तो उसके अवयवों की जो उपसारणिक बनेंगी वो बनेंगी n-1 into n-1 ऑर्डर, यानी एक एक कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उतार लीजिएगा और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार रिपीट कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सेकंड यानी कोफैक्टर की। तो देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड क्या होता है। किसी सारणिक के किसी अवयव का सेकंड उस अवयव का उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक होता है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि जो आपका सेकंड है वो उपसारणिक ही होता है, जो भी हमने ज्ञात किया था, ठीक है ना भाई। ध्यान दीजिएगा, सेकंड उपसारणिक ही होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, एक प्रॉपर चिन्ह होता है, एक उचित चिन्ह होता है, या तो प्लस का होगा या फिर माइनस का, ठीक है। अर्थात सारणिक के किसी अवयव का सेकंड कितना होगा, सेकंड इक्वल टू -1 i + j इंटू उपसारणिक, ठीक है फ्रेंड्स। कहने का क्या मतलब है इधर समझते हैं। तो देखिए Cij इक्वल टू -1 i + j Mij, ठीक है। अब देखिएगा Cij क्या है, देखो Cij अवयव Aij का सहखंड है, सहखंड यानी कोफैक्टर, ठीक है। इसी प्रकार Mij क्या है फ्रेंड्स, Mij है Aij का उपसारणिक, जिसे हम बोलते हैं माइनर, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, परिभाषा के अनुसार जो आपका सहखंड है वो उपसारणिक ही होता है, लेकिन उचित चिन्ह के साथ होता है, या तो माइनस होगा या फिर प्लस हो गया। और माइनस और प्लस को निर्धारित करेगा i + j। क्यों, तो देखिए क्यों, यदि i + j की वैल्यू सम है, यदि i + j की वैल्यू सम है या फिर हम कहें इवन है, तो फ्रेंड्स i + j जोड़ने पर यदि सम संख्या आती है, इवन नंबर आता है, तो हमको पता है -1 की सम घात 2 4 6 8 कुछ भी हो, कितनी वैल्यू आएगी भैया, +1 आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो आपका साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। इसी प्रकार यदि i + j की वैल्यू आती है आपके विषम, यानी 1 3 5 7 में से कुछ भी आ जाए, तो भैया आपका, ठीक है फ्रेंड्स, ओड यानी ओड यानी विषम नंबर आने पर साइन क्या आएगा भैया, माइनस आएगा। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, i + j यानी i को और j को आप जोड़ेंगे, i को और j को आप जोड़ेंगे। यदि आपके सम आता है तो आपका Mij किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस का। तो लिख देते हैं यहाँ Cij इक्वल टू प्लस का Mij और इधर हो जाएगा माइनस का Mij, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, ये कब होगा जब i + j क्या है फ्रेंड्स, सम है यानी इवन है, और ये कब होगा जब i + j विषम है। तो फ्रेंड्स देखो सूत्र थोड़ा विचित्र सा दिख रहा है, लेकिन ये जो -1 की घात i + j है ना, देखो इसका इतना बड़ा रोल नहीं है, इसका एक छोटा सा रोल है, बस माइनस और प्लस के साइन का चिन्ह का। तो देखो जी, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल यदि आप ज्ञात करते हो C12 यानी कोई एलिमेंट है 1 2 का C यानी हमारा सेकंड हो गया, तो फ्रेंड्स आप i + j यानी 1 + 2 को जोड़ोगे, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 यानी विषम हो गया, विषम हो गया तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, माइनस का Mij यानी 1 2, ठीक है फ्रेंड्स। यानी आपको जब भी किसी एलिमेंट का सेकंड ज्ञात करना हो तो आप उसका उपसारणिक ही लिखेंगे, लेकिन एक कभी प्लस चिन्ह के साथ, कभी माइनस चिन्ह के साथ, और प्लस माइनस का चिन्ह कौन डिसाइड करेगा, i + j, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज्ञात करते हैं, तो एक बार उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और उतार लीजिएगा। और फ्रेंड्स यदि कोई स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी लास्ट वीडियो को, हमारी जो फर्स्ट क्लास थी सारणिक को, उसको देखें, जिससे ये आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपको और भी अच्छे तरह से समझ में आ सके, ठीक है। तो बात करते हैं, माना कोई सारणिक आपके पास है A11 A12 A13
2 1 2 2 एंड 2 3, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, देखो इसमें ऐसा अलग नहीं है कि भाई 2 × 2 के सेकंड कैसे ज्ञात करिए, 3 × 3 के सेकंड कैसे ज्ञात करिए। देखो मैंने आपको बताया सेकंड क्या है, उपसारणिक है, और उपसारणिक ज्ञात करना मैंने आपको बता दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 × 2 की चाहे सारणिक हो चाहे 3 × 3 की हो, आपको पहले उपसारणिक ज्ञात करनी है, और जब उपसारणिक ज्ञात हो जाए तो उसके बाद उसके सेकंड लिखना है। जैसे ये इधर देखिएगा, सबसे पहले यदि आपको ज्ञात करने हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ C3, यानी तृतीय या थर्ड कॉलम के उपसारणिक व सेकंड लिखिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। चलो एक काम करें, प्रथम पंक्ति से समझते हैं। प्रथम पंक्ति, तो देखो ऐसा क्यों, देखो फ्रेंड्स प्रथम पंक्ति से आप समझिएगा तो आपके देखो आगे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना भैया। आप चाहो तो C1 से भी कर देंगे, ठीक है ना, सॉरी C3 से भी कर देंगे। तो पहले R1 से देखते हैं। R1 का फर्स्ट एलिमेंट है फ्रेंड्स A11, तो फ्रेंड्स A11 का उपसारणिक यानी M11 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इन दोनों को A11 के संगत पंक्ति संगत स्तंभ को आपने छोड़ा, कितना आ जाएगा A22 A23 A32 एंड A33, ठीक है। इसी प्रकार A12 का उपसारणिक आपने लिखा। पहले हम बात कर रहे हैं उपसारणिक की, ठीक है। उपसारणिक यानी कैपिटल M12, तो देखिए संगत पंक्ति संगत स्तंभ को आपने छोड़ा तो दो 4 एलिमेंट बच गए, कितना हो गया A21 A23 A31 एंड A33, ठीक है। तो आप चाहो तो आप सोल्व भी कर सकते हो, कितना आ जाएगा A22 A33 माइनस A32 एंड A23, ठीक है। इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, A21 A33 माइनस A31 एंड A23, ठीक है। अब हम बात करते हैं A13 की, तो A13 का उपसारणिक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को आपने हटाया A13 के, तो कितने 4 एलिमेंट दोनों बच गए, कितने आ गया 2 1 2 2 3 1 एंड 3 2, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 1 3 2 माइनस 3 1 2 2, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने उपसारणिक निकाल लिए M11 M12 और M13। अब बात करते हैं सेकंड की, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सेकंड को Cij से लिखते हैं, Cij बराबर -1 प्लस j और Mij। और एक बात और, देखो कहीं कहीं किताबों में आपको C की जगह कैपिटल Fij मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, कैपिटल F से भी आप लिख सकते हो। और कहीं कहीं क्या होता है, किन्हीं किताबों में जो आपका उपसारणिक कैपिटल M है उसको कैपिटल A से भी लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं A11 का सेकंड, तो A11 का सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा, देखो सॉरी इसको की बोलेंगे, ठीक है, A12 की उपसारणिक और A13 की उपसारणिक, ठीक है। तो देखिए A11 का सेकंड कितना हो जाएगा C11, ध्यान दीजिएगा कोडिंग I और J की वैल्यू 1 1 है तो C11 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखो ये जो फॉर्मूला आपको फॉर्मेलिटी लिए लिखना है, बाकी आपका जो काम है वो बिल्कुल जो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था उसी से करना है। यानी आपको I और J जोड़ना है, I और J यानी 1 1 दोनों को जोड़ा, कितना आया 2 आया। तो देखो ये 2 सम संख्या है और सम संख्या है, तो मैंने क्या बताया था प्लस का MI यानी प्लस का M, I और J की वैल्यू कितनी है 1 1, ठीक है। और प्लस का M11 की वैल्यू आप यहाँ से उठा के रख देंगे, कितना हो जाएगा A22 A33 माइनस A32 एंड A23, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो गई सेकंड की। इसी प्रकार फ्रेंड्स यदि आपको ज्ञात करना है A12 का सेकंड, ठीक है, इस एलिमेंट का सेकंड, तो आप क्या करोगे A12 का सेकंड यानी C12, तो 2 और 1 को जोड़ा आपने, कितना आया, सबसे पहले आपको I और J को जोड़ना है सेकंड जब भी निकालो, तो I और J को आपने जोड़ा, 2 और 1 कितना हो गया 3 3 कैसा होता है भाई, विषम संख्या है, विषम संख्या तो मैंने क्या बताया भैया माइनस का आएगा, और MIJ I और J की वैल्यू कितनी है 1 और 2, तो माइनस का M12 माइनस M12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ से रख देंगे 2 1 3 3 माइनस 3 1 एंड 2 3, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपको A13 की उपसारणिक सेकंड आपको लिखना है तो कितना हो जाएगा C13, 3 और 1 कितना हो गया 4 सम हो गया, तो प्लस का M13 और प्लस के M13 की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बात समझ में आ चुकी है, सबसे पहले आपको चाहे उपसारणिक पूछा जाए चाहे सेकंड पूछा जाए, सबसे पहले आपको उपसारणिक ही निकालना है। क्यों, क्योंकि उपसारणिक ज्ञात हो जाएगा तो सेकंड भी ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में क्या करना है दोनों को जोड़ना है, और J को यदि सम आए तो प्लस का M लिख देंगे,
और यदि विषम आए तो माइनस का m लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उतार लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। तो फ्रेंड्स, उपसारणिक तथा सेकंड को एक क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आरबीएससी बोर्ड का एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। और क्वेश्चन नंबर 5th में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्वेश्चन है निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक तथा सेकंड लिखकर उनका मान भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्रथम स्तंभ यानी फर्स्ट कॉलम के आपको उपसारणिक तथा सेकंड ज्ञात करना है, या फिर हम कहें माइनर एंड कोफैक्टर आपको ज्ञात करने हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करते हैं। डेल्टा इक्वल टू कितना दिया है आपको सारणिक की वैल्यू 1 -3 2 4 -1 2 3 5 एंड 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा, प्रथम स्तंभ के उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं प्रथम स्तंभ के उपसारणिक की। और प्रथम स्तंभ के उपसारणिक क्या है? नंबर फर्स्ट एलिमेंट 1 की उपसारणिक। तो अवयव 1 की उपसारणिक। तो साथ ध्यान से सुनना, आपको सबसे पहले क्या करना है, माइंड में आपको पोजीशन याद रखनी है कि इनकी पोजीशन कौन सी है। तो फ्रेंड्स, अब तक तो देखो याद हो गया होगा आपको कौन से अवयव कौन से पोजीशन के होते हैं। ठीक है, वैसे मैंने लिख दी है, लेकिन आपको याद रखना है माइंड में। तो देखिए, 1 कौन सा एलिमेंट है? 1 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, उपसारणिक हो जाएगी M11। M11 कैसे याद करेंगे मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए M11 यानी फर्स्ट 1 के संगत पंक्ति संगत स्तंभ का आपने छोड़ा, कितना हो जाएगा भैया? -1 2 5 और 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स आंसर कितना आ गया? देखो, -2 और -5। मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाना है, तो कितना आ गया? -7 आ गया। ठीक है, सॉरी 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? -12 आ जाएगा। ठीक है, बाई मिस्टेक लिख दिया था। अब प्रथम स्तंभ का सेकंड अवयव क्या है भैया? 4 है, तो 4 की उपसारणिक या फिर 4 की उपसारणिक फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी? कौन सी पोजीशन है? 2 1 है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी पोजीशन है? 2 1। तो 4 के संगत पंक्ति या फिर इसको और संगत स्तंभ इसको हमने हटाया, तो देखो संगत पंक्ति आपने हटा दिया, संगत स्तंभ और संगत पंक्ति आपने हटाई, तो आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे -3 2 5 एंड 2। तो फ्रेंड्स -6 और -10, तो कितना हो गया? -16। इसी प्रकार फ्रेंड्स, जो आपका प्रथम स्तंभ का लास्ट एलिमेंट है 3, तो 3 की उपसारणिक क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? M31। ठीक है, तो देखिए संगत पंक्ति आपने छोड़ी और संगत स्तंभ आपने छोड़ा, तो 4 एलिमेंट आपके पास बच जाएंगे। कितना आ गया? -3 2 -1 एंड 2। तो कितना हो गया? -6 और तो -2 आएगा, और माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? +2 हो जाएगा। तो कितना आ गया? -4। अब बात करते हैं प्रथम स्तंभ के सहखंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सेकंड के लिए आप क्या करो, एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए, CIJ बराबर -1 के घात I + J FIJ। ठीक है, सॉरी MIJ। तो देखो फॉर्मूला बेसिकली तो हम काम में नहीं ले रहे, लेकिन इससे इंप्रेशन थोड़ा आपका अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। तो देखिए, 1 की उपसारणिक हमने ज्ञात की, तो अब ज्ञात करेंगे अवयव 1 का सहखंड। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? M11 है, तो C11 मैंने आपको बताया था, दोनों को जोड़ो, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 है तो सम है, तो क्या आ जाएगा भैया? प्लस का M11, और प्लस का M11 वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? -12 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -12 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड एलिमेंट 4 का सहखंड कितना है फ्रेंड्स? कोडिंग क्या लिखेंगे हम? 2 1 लिखेंगे। ठीक है ना भैया, 4 कौन से पोजीशन का है? 2 1 पोजीशन का है। तो देखिए 2 और 1 कितने हो गए? 3 यानी विषम। ठीक है, और विषम यानी माइनस, और माइनस का M21 और M21 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? -16 है, तो माइनस के 16, माइनस प्लस, तो प्लस के 16 हो गए। इसी प्रकार नेक्स्ट एलिमेंट हमारा प्रथम स्तंभ का 3 का सहखंड कितना हो जाएगा? 3 1। तो 3 और 1 4 सम है, तो प्लस का M31 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? M31 की वैल्यू -4 है, तो -4 वैल्यू जैसे आप रखोगे कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है AH
जी एच बी एफ जी एफ एंड सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो दिख रहा होगा आपको कौन सी सारणिक है भैया, ये हमारी सारणिक है सममित सिमेट्रिक। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी मैट्रिक्स सममित होती थी उसी प्रकार सारणिक भी सममित होती है। देखिए कैसे, विकर्ण के दोनों तरफ के अवयव वे सेम है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मैंने बताया था आपको जब मैट्रिक्स पढ़ाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। आप लिखोगे प्रथम स्तंभ के उपसारणिक, प्रथम स्तंभ की उपसारणिक ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट ए है, तो ए की उपसारणिक फ्रेंड्स, तो कितना हो गया, कौन सी पोजीशन का एलिमेंट है, 1 1 पोजीशन का है। ध्यान दीजिएगा, तो ए के संगत पंक्ति संगत स्तंभ को हमने छोड़ा, तो फ्रेंड्स बी एफ एफ सी आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे कितना हो गया, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, बी सी माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इजी था, देखो इजी है, ठीक है, कठिन नहीं है कुछ भी। इसी प्रकार प्रथम स्तंभ का सेकंड एलिमेंट है एच, एच की उपसारणिक कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, M21 है। ठीक है, सेकंड पोजीशन है M21। अब संगत पंक्ति संगत स्तंभ को आपने छिपाया तो कितना आ गया, एच जी एफ सी। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, एच सी माइनस एफ जी। इसी प्रकार थर्ड एलिमेंट जी की, प्रथम स्तंभ का थर्ड एलिमेंट है जी की उपसारणिक M31, संगत पंक्ति संगत स्तंभ को आपने छोड़ा है। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, एच जी बी एंड एफ, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, एच एफ माइनस बी जी। ठीक है, देखो फ्रेंड्स ऐसा नहीं आपको हमेशा ऐसा लिखो सारणिक से। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सारणिक बना के लिखो, देखो आप सीधा भी लिख सकते हो। कैसे, M31 है, ठीक है, 4 एलिमेंट बचेंगे और 4 एलिमेंट को सोल्व कैसे करेंगे, एच एफ माइनस बी जी। ठीक है, आप सीधा भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, जब भी आप आगे क्वेश्चन देखो, जब भी मैं भी आगे जब क्वेश्चन करूँगा तब इसको सीधा ही लिखेंगे। ठीक है, इस स्टेप को हम नहीं लिखने वाले। ठीक है, अभी तो हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं प्रथम स्तंभ के उपसारणिक की, तो अब बात करते हैं सहखंड की, प्रथम स्तंभ के सहखंड। तो नंबर फर्स्ट, अवयव ए का सहखंड यानी कैपिटल C11। ध्यान दीजिएगा, एक और एक कितना हो गया, 2 सम, तो प्लस का M11 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का M11 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, बी सी माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड एलिमेंट H का सहखंड, तो H का है भैया C21 है एलिमेंट। ठीक है, C21 हो जाएगा। अब C21 2 और 1 3 विषम आया तो माइनस आ जाएगा, विषम आती है M21, और M21 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, ये रहा M21 HC माइनस एफ जी। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस, प्लस के एफ जी पहले लिख दो, माइनस के एच सी बाद में लिख दो। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट में थर्ड एलिमेंट हमारा आता है जी, तो जी का सहखंड यानी C31। तो फ्रेंड्स 3 और 1 4, 4 यानी सम यानी प्लस, तो प्लस का M31, और प्लस के M31 आएंगे तो M31 की वैल्यू सीधे आप यहाँ से रख देंगे, कितना आ गया भैया, एच एफ माइनस बी जी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप किसी भी सारणिक के दिए हुए स्तंभ या दिए हुए पंक्ति या फिर दिए हुए स्तंभ के उप सारणी को सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उतार लीजिएगा, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है सारणिक का प्रसार, एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो फ्रेंड्स सारणिक का जो प्रसार था मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में 3x3 मैट्रिक्स की जब वैल्यू ज्ञात हमने की थी। तो फ्रेंड्स अब प्रसार के बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो देखिएगा सारणिक का प्रसार, तो माना कोई 3x3 की सारणिक है। ठीक है, देखो हमने प्रसार पढ़ लिया है, मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा प्रसार कैसे करते हैं, प्रसार मैंने आपको बता दिया है, लेकिन प्रसार के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, यदि इस सारणिक का R1 के सापेक्ष प्रसार किया जाए, किसके सापेक्ष फ्रेंड्स, R1 के सापेक्ष, और फिर R2 के सापेक्ष इसका प्रसार किया जाए, और फिर लास्ट में मैंने किया R3 के सापेक्ष। तो फ्रेंड्स ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बोला था किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कीजिएगा, सारणिक की वैल्यू सेम आती है। तो देखिए जब मैंने R1 के सापेक्ष प्रसार किया तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट कितना है, A11, संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को हम छोड़ देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, A22, A33 और A32 एंड A33। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है,
ठीक है। A11 के संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छोड़ा 4 एलिमेंट बचे। इसी प्रकार A12, जब A12 के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। संगत पंक्ति संगत स्तंभ को हटाया तो 2 1 2 3 2 1 2 3 और 3 1 3 3, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट A13 की। संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को मैंने छिपाया तो फ्रेंड्स कितना हो गया 2 1 2 2 और 3 1 3 2, ठीक है। अब फ्रेंड्स यदि R2 के सापेक्ष प्रसार किया जाए, यदि R2 के सापेक्ष प्रसार करें तो देखो डेल्टा कितना आ जाएगा, R2 का फर्स्ट एलिमेंट A21 और मैंने आपको बताया था ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस। और देखो फ्रेंड्स यदि आपको याद ना रहे अल्टरनेटिवली प्लस माइनस का, तो अभी मैंने आपको बताया था क्या सेकंड, तो सेकंड में क्या होता है दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस आता है, विषम आएगा तो माइनस, सम आता है तो प्लस। यही तरीका आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो जी 1 और 1 2 क्या सम हो गया, सम तो प्लस आया था, 2 और 1 3 विषम हो गया तो माइनस, 3 और 1 4 सम है तो प्लस। इसी प्रकार 2 और 1 3 विषम है तो माइनस, और फिर लास्ट में हम वैल्यू रख देते हैं कितनी है फ्रेंड्स। इसको छोड़ा संगत पंक्ति संगत स्तंभ को हमने छिपा दिया, ठीक है। तो 1 2 1 3 1 2 1 3 3 2 3 3। इसी प्रकार प्लस का A22, संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छिपाया तो A11 A13 और A31 A33, ठीक है। इसी प्रकार यदि A23 के सापेक्ष और करते हैं, लास्ट एलिमेंट है माइनस प्लस एंड 3 और 2 5 विषम है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए A23 1 1 1 2 एंड 3 1 3 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स R3 के सापेक्ष जब प्रसार किया जाएगा तो देखिएगा R3 का फर्स्ट एलिमेंट 3 1, तो A31 3 और 1 4 सम है तो प्लस आ जाएगा, ये गया और ये गया, कितना आ गया 1 2 1 3 2 2 2 3, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार प्लस 3 और 2 5 विषम है तो क्या आ जाएगा माइनस का A32, ठीक है। R3 के सापेक्ष प्रसार चल रहा है, R1 के सापेक्ष किया, R2 के सापेक्ष किया, अब R3 के सापेक्ष, तो 3 2 के सापेक्ष करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, ये स्तंभ गया और ये पंक्ति गई 1 1 2 1 और 1 3 2 3, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट में आ जाएगा A33 और A33 के सापेक्ष प्रसार किया जाए तो A11 A12 2 1 एंड 2 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पे बात क्या करने वाले हैं, देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यदि मैं R1 जो आपकी पंक्ति है, इस पंक्ति के यदि मैं उपसारणिक ज्ञात करना चाहूँ और सेकंड ज्ञात करना चाहूँ तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इधर मैं इसको लिख देता हूँ R1 के उपसारणिक, ठीक है। तो देखिएगा A11 का उपसारणिक कितना आएगा M11, कितना आएगा फ्रेंड्स, इसको छिपाएंगे बाकी 4 को हम लिख देते हैं तो कितना आता है A22 A23 3 2 एंड 3 3, ठीक है। अब यदि आपको R1 के A12 का उपसारणिक लिखना है तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स M12 कितना आएगा फ्रेंड्स, M12 आपके आ जाएगा, इसको छोड़ा कितना आ गया 2 1 2 3 3 1 3 3, ठीक है। इसी प्रकार यदि M13 आपको ज्ञात करना है फ्रेंड्स तो मेरे भाई इसको छिपाए 2 1 2 2 2 1 2 2 और 3 1 3 2, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए यदि C11 लिखेंगे तो फ्रेंड्स प्लस का M11 आएगा, इसी प्रकार C12 लिखेंगे तो 2 और 1 3 विषम है तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स माइनस का M12 आएगा, और C13 लिखेंगे तो प्लस के M13 आएगा, ठीक है। अब बात कर ली हमने उपसारणिक और सेकंड की, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये जो फ्रेंड्स आपके पास जो वैल्यू है सारणिक में किसके बराबर है फ्रेंड्स M11 के। और एक बात और, आपको उपसारणिक सेकंड निकालते समय और प्रसार करते समय कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए प्रसार का तरीका और उपसारणिक निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन अंतर पता है क्या है, अंतर ये है कि जब एक्सपांशन करते हैं प्रसार करते हैं तो यदि A11 के साथ R1 के सापेक्ष करते हैं तो अवयवों को भी लिखेंगे A11 A12 A13, ठीक है। जबकि आप उपसारणिक ज्ञात करते हो तो कोई एलिमेंट आगे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए जरा इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, किसके बराबर है, कैपिटल M11 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, कैपिटल M12 के बराबर है, और ये किसके बराबर है फ्रेंड्स, कैपिटल M13 के बराबर। आप वैल्यू चेक कर सकते हो इन तीनों की। तो फ्रेंड्स
जरा ध्यान से देखिएगा A11। यदि फ्रेंड्स इस पद को मैं, इस वाले पद को मैं लिख दूँ प्लस, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस बाहर आ सकता है, तो ठीक है, तो अंदर भी जा सकता है। तो माइनस का M12 को मैं लिख सकता हूँ फ्रेंड्स कितना, C12। तो क्या मैं लिख सकता हूँ प्लस का A12 C12, और इसी प्रकार M11 किसके बराबर है, C11 के, और A13 M13 बराबर है C13 के। तो फ्रेंड्स आपके पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया है, इसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिएगा A11 C11, A12 C12, A13 C13। इसी प्रकार यदि आप इन तीनों की वैल्यू जमाओ, इन तीनों R2 के सेकंड ज्ञात करके और उपसारणिक ज्ञात करके, और R3 की वैल्यू यहाँ जमाओ R3 के उपसारणिक सेकंड ज्ञात करके, तो फ्रेंड्स आपके पास देखिए यहाँ में आपको मिलेगा A21 A21 C21, A22 C22 और A23 C23, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप यहाँ जमाओ तो कितना आ जाएगा 31 C31, 32 C32 और A33 C33, ठीक है। आप चेक कर सकते हो एक बार, ठीक है ना भैया, R2 R3 के उपसारणिक सेकंड ज्ञात करके। तो फ्रेंड्स एक बात क्लियर हो चुकी है, जो हमारा डेल्टा है वो किसके बराबर आ रहा है, देखिए 11 C11, 12 C12, 13 और C13। इसी प्रकार यहाँ से किसके बराबर आ रहा है 21 C21, 22 C22, 23 C23। फ्रेंड्स प्रत्येक लाइन को ध्यान से सुने, ठीक है ना भैया, फोकस हमेशा यहाँ रखे बोर्ड पे, और प्रत्येक लाइन को बड़े ध्यान से सुने कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना भाई। यदि आपकी कोई लाइन मिस हो जाती है तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देखें। ऐसा नहीं है कि भाई कोई लाइन आपने सुनी नहीं, कन्फ्यूजन में ही आगे बढ़ लिया, आगे नहीं बढ़ना है जब तक आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स देखिएगा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आया कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति 1 1 1 2 1 3, ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति के अवयवों को उनके संगत सहखंडों से गुणा किया करके योग किया जाए। दोबारा सुनिएगा, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति के अवयवों को उनके संगत सहखंडों, संगत का मतलब है 1 1 है तो 1 1 है, 1 2 है तो सेकंड क्या है 1 2 है, 1 3 है तो सेकंड 1 3 है, तो संगत सहखंडों से गुणा करके योग किया जाए तो फ्रेंड्स सारणिक का मान प्राप्त होता है। जरा ध्यान से देखिएगा 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3, इसी प्रकार 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 एंड 3 3। तो हमने देखा दोनों की कोडिंग सेम है, तो इसका मतलब हो गया चाहे हम फर्स्ट पंक्ति की बात करें, सेकंड पंक्ति की बात करें या थर्ड पंक्ति की बात करें, तो किसी भी सारणिक में किसी भी पंक्ति के अवयवों को उनके संगत सेकंडों से गुणा करके योग किया जाए तो सारणिक की वैल्यू प्राप्त होती है। देखो फ्रेंड्स बहुत बार कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, देखो RBSC और CBSE में, देखो RBSC की जो बुक है उसमें आपको लिखा हुआ है यहाँ C1 की जगह F11, क्या लिखा हुआ है F11, क्या लिखा है फ्रेंड्स जरा देखिएगा A11 F11 A12 F12 A13 और F13। तो इस प्रकार आप इनको भी लिख सकते हो, ठीक है ना भैया, कोई ज़रूरी या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, चाहे आप C से याद रखिए चाहे आप कैपिटल F से याद रखिएगा, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही निकल के आता है। तो उतार लीजिएगा फ्रेंड्स। तो 3 × 3 की जो सारणिक है उसका प्रसार आप किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप पंक्ति लो स्तंभ लो, आपका जो मन करे, 3 पंक्ति में से कोई सी पंक्ति लो, तीनों स्तंभ में से कोई सा स्तंभ लो। इसी प्रकार यदि आपका सेकंड गुणधर्म की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो मैंने आपको अभी बताया था कि किसी पंक्ति के संगत गुण किसी पंक्ति के अवयवों को उनके संगत सेकंडों से गुणा करके योगफल किया जाए, यही बात आपके कॉलम पे भी अप्लाई होती है और यही बात 2 × 2 के सारणिक पे भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी प्रकार यदि हम बात करें नंबर 3 कि भाई आपको किसी सारणिक में से किस पंक्ति या किस स्तंभ को सेलेक्ट करना चाहिए जिससे आपका प्रसार इजीली हो, तो ध्यान दीजिएगा आप उस पंक्ति उस स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे जिसमें मैक्सिमम 0 हो, जिसमें अधिकतम 0 हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक सारणिक मैं लेता हूँ 0 0 1 2 1 3 3 4 1। तो फ्रेंड देखिएगा यदि R1 के सापेक्ष प्रसार करें तो ईजी पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्योंकि R1 में मैक्सिमम 0 है, कितने हैं 2 है। जब मैं प्रसार करूँगा तो देखो 0, देखो अब मेरे को 2 इसको छिपाने के बाद, ठीक है, 0 के संगत पंक्ति संगत छिपाने के बाद कुछ भी आ रहा हो यहाँ पे लास्ट में 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाएगा 0। इसी प्रकार -0 और इसी प्रकार 1 के सापेक्ष यदि प्रसार किया जाए तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, ये गया 4 दूनी 8 3 एकम 3। तो फ्रेंड्स फाइनल आंसर 5 आ जाता है, यानी इजी तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है यदि किसी पंक्ति और किसी स्तंभ में अधिकतम 0 आपके आते हैं तो आप उसी पंक्ति उस स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।